हेलो, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज धौलपुर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के द्वितीय पेपर राजस्थान का भूगोल के अध्याय राजस्थान एक सामान्य परिचय श्रृंखला के दूसरी कड़ी का अध्ययन करेंगे। पिछली कड़ी में हमने राजस्थान के प्राचीन नामों और उनका वर्तमान प्रशासनिक स्वरूप का अध्ययन किया था। इस अध्याय कड़ी में हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान के विभिन्न नामों का जिक्र किया था। राजस्थान के एकीकरण किस प्रकार हुआ उसका हमने अध्ययन किया। आज हम उसी श्रृंखला में राजस्थान एक सामान्य परिचय में राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान की स्थिति यदि ग्लोब के संदर्भ में देखी जाए तो यह पूर्णतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह स्थिति का आकलन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। और यदि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति को हम मानचित्र में देखते हैं तो हम पाते हैं कि राजस्थान उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। देशांतरों और अक्षांशों की संख्या का अंतर लगभग बराबर है। राजस्थान की डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं, गुजरती है। राजस्थान का लगभग 99% भाग कर्क रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है। इस कारण यह शीतोष्ण कटिबंध प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। परंतु भारत में उत्तरी क्षेत्र में हिमालय की अवस्थिति के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण प्रकार की पाई जाती है। परंतु राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए यहाँ की जलवायु में विभिन्नता दिखाई देती है। राजस्थान राज्य की जो पश्चिमी सीमा है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से जानी जाती है, जो कि पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। इस सीमा रेखा को रेडक्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कहा जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले उत्तरी से दक्षिण की ओर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले स्थित हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे समीपतम जिला मुख्यालय गंगानगर जिला मुख्यालय है और इन चारों जिलों में सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वह जैसलमेर ज़िले की सीमा लगती है। राज्य की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा पंजाब एवं हरियाणा राज्य से लगती है। पूर्वी सीमा पर उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्वी सीमा पर मध्य प्रदेश, दक्षिणी और दक्षिणी सीमा पर क्रमशः मध्य प्रदेश और गुजरात संयुक्त रूप से स्थित हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है। विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान के कौन-कौन से ज़िले अंतर्राष्ट्रीय एवं राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए हमने अभी बताया कि केवल 4 ज़िले ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं, जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, जालौर, जालौर, ये जो ज़िले हैं, ये ज़िले किसी न किसी राज्य से अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के लिए गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 ज़िले पंजाब राज्य से अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, इन ज़िलों की सीमा हरियाणा राज्य से लगती है, जबकि भरतपुर, धौलपुर ज़िले की सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश से राजस्थान के 10 ज़िलों की और गुजरात से राजस्थान के 5 ज़िलों की सीमा लगती है। ये तो हुई राजस्थान की स्थिति की चर्चा। अब हम क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से यदि राजस्थान पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। अतः यह संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.41% क्षेत्रफल है, जो कि भारत के सबसे बड़े राज्य का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व के अनेक देशों से बड़ा है। यहाँ तक कि इजराइल, जो एक महत्वपूर्ण विकसित देशों की श्रेणी में आता है, से 17 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, इंग्लैंड से 2 गुना, नॉर्वे, पोलैंड, इटली भी अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, अर्थात गंगानगर से बांसवाड़ा, हिंदूमलकोट से बोरकुंड या बोरखेड़ा तक की लंबाई 826 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम जैसलमेर से धौलपुर तक की जो
चौड़ाई है वह 869 किलोमीटर है। संपूर्ण राज्य की सीमा 5920 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान के बारे में कुछ मुख्य तथ्य। राजस्थान संबंधी प्रमुख तथ्य सारणी में दिए गए हैं, जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रफल। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 6 करोड़ 86 लाख, जिसको कि 7 करोड़ के समथिंग माना जा सकता है, जिसमें से पुरुष जनसंख्या 3 करोड़ 55 लाख और महिला जनसंख्या 3 करोड़ 30 लाख। इसी प्रकार 2011 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ निवास करते हैं। लिंगानुपात की दृष्टि से देखें तो 928 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या पाई जाती है। नगरों की संख्या 2011 में 297 थी। गांवों की संख्या 2011 में 44,672 थी। साक्षरता की दर राजस्थान में 66.1% है। साक्षरता के बाद कुल सिंचित क्षेत्र 2017-18 में 106.03 लाख हेक्टेयर था। इसी प्रकार खाद्यान्नों का उत्पादन 193.66 लाख टन, पशुधन 568 लाख अर्थात 5 करोड़ 68 लाख। इसी प्रकार पंजीकृत उद्योग, ऊर्जा स्थापित क्षमता, विद्युत सड़कें, मोटर वाहन आदि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। स्थिति और विस्तार के बाद हम इस श्रृंखला में राजस्थान की अर्थव्यवस्था अर्थात राजस्थान इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की अर्थव्यवस्था का क्या योगदान है। राजस्थान राज्य भारतीय गणतंत्र का एक राज्य है। इसकी अर्थव्यवस्था का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि राजस्थान आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है, परंतु वर्तमान भौगोलिक विपरीत परिस्थितियों में भी यह अपने विकास क्रम में लगातार बढ़ता रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान इस तालिका के आधार पर हम क्षेत्रफल, जनसंख्या, जनघनत्व, इसका आंकड़े हम पिछली सारणी में देख चुके थे। कुल वन क्षेत्र 2011 में भारत का कुल वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में अगर देखें तो 7,69,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था, जबकि राजस्थान का जो वन क्षेत्र है वह लगभग 4.24% ही रहा है, अर्थात 32,712 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केवल वन क्षेत्र फैले हुए हैं। इसी प्रकार कुल कृषि क्षेत्र भारत के कुल कृषि क्षेत्र का 11.67% है। खाद्यान्न उत्पादन में 10.94% हिस्सेदारी है। इसी प्रकार तिलहन में राजस्थान की हिस्सेदारी 15.92% है। इसी प्रकार पशु 2007 में लगभग 10.70%। इसी प्रकार कुल सिंचित क्षेत्र पूरे भारत का 11% क्षेत्रफल सिंचित रहा है। विद्युत उत्पादन में राजस्थान की भागीदारी
6-5% रही है। सड़कें पूरे देश के सड़कों का 7.0% भाग भारत का राजस्थान में है। आज हमने इस श्रृंखला में राजस्थान की स्थिति, विस्तार और उसकी भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान का योगदान टॉपिक्स को पढ़ा। यह अध्याय राजस्थान एक सामान्य परिचय की दूसरी श्रृंखला थी। विभिन्न परीक्षाओं में इस अध्याय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अतः छात्रों को मानचित्र की सहायता से राजस्थान के विभिन्न महत्वपूर्ण तत्वों, अवयवों को अंकित करना चाहिए और बराबर अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद।